नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पड़ता है हिरोनी, तहसील गिन्नौर, जिला संबल में मौजूदगी है। इस समय आए हुए हैं तो यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी हो रही थी। तो कुछ महापुरुषों से जानकारी लेते हैं कि नारायण साकार हरि के बारे में क्या जानकारी बताते हैं कि जब से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में नहीं आते थे तो इनके जीवन में क्या बदलाव थे, और जब नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। कहाँ से आई हो आप? अलीगढ़ से आई हूँ। तो यहाँ पर नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आपका किस लिए आना हुआ है? परमात्मा के लिए जो हरि हैं वो धराधाम पे आ गए हैं, हरि जी। और हरि जी की जो संत भक्त आत्मा है उनसे, और हरि जी के दर्शन पाने के लिए। आपको सत्य के साथ में आने से पहले, इनके दर पर आने से पहले क्या परेशानी थी, और इनके दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? हरि जी के सत्य के साथ में नहीं जाते थे, परेशान इतने रहते थे कि 8 दिन में 4 दिन व्रत रहा करते थे और 4 दिन खाना खाया करते थे। और जितने हमने निराकार में इतनी सारी पूजाएं की, कुछ भी ना छोड़ा। और वो करते करते हमें शांति नहीं मिली। जिस दिन से हरि के सत्य के साथ में पहले दिन से ही जुड़ी थी मैं, उस दिन से मैं भूल गई पूजा पाठ करना, सबको भूल गई। और हरि जी की रहमत से मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता हरि जी के सामने। तो जब आप नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आई थी तो आपसे किसी ने या रुपया वगैरह किसी भी चीज का चढ़ावा करवाया गया था कि आपसे कोई दान पात्र है यहाँ पर? नहीं, किसी तरह का दान पात्र नहीं है, और कोई ढोंग पाखंड नहीं, कोई 1 रुपया का चढ़ावा नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती बतासे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ केवल परमात्मा के दर्शन से ही हमें पूरा जीवन होता है। तो देख रहे हो किस तरीके से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आई है, जब से इनके जीवन में खुशहाली खुशहाली मिल रही है। और भी कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोनू। कहाँ से आए हो? जिला अमरोहा, तहसील नौगावा, ग्राम पृथ्वीपुर सराय। तो आपका इस समय इस नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में किस वजह से आना हुआ है? देखिए, जब तक हम नारायण साकार हरि परमात्मा के चरण शरण में नहीं जाते थे तो हमने भी देवी दुर्गा, मतलब काली, भैरव, भोलेनाथ, शिव, सब चीज ये सबको पूजा, लेकिन कहीं भी हमें सुकून नहीं मिला। लेकिन जिस दिन से हमने परमात्मा जाना, इनको नारायण साकार हरि परमात्मा को, उस दिन से इनके दर्शन किए, ब्रह्मवाणी सुनी, उस दिन से हमारे जीवन में बदलाव ही बदलाव आना शुरू हो गया। आज हम प्रभु परमात्मा की रहमत से हम बहुत बिगड़े हुए, बहुत तन हमारा बहुत खराब था, जो आज जो परमात्मा के दर्शन से, ब्रह्मवाणी से इस तन को बिल्कुल सत्य मार्ग पर चला दिया प्रभु ने, और सत्य मार्ग पर ही चल रहे हैं। बस मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु परमात्मा यही धराधाम पर आ चुके हैं, यही नारायण साकार हरि परमात्मा है, यही तीनों लोक के जो प्राणनाथ हैं, इनको जान लो, पहचान लो, यही हमारा जो जीवन उद्धार कर सकते हैं। आपने कैसे पहचाना इनको कि ये तीनों लोक के नाथ हैं? मैंने इनके दर्शन किए। क्या दर्शन किए थे? मैंने जो हाथरस में जो प्रभु परमात्मा के दर्शन किए, मैंने जो इनको जो है विष्णु अवतार के रूप में मैंने दर्शन किए इनके। ब्रह्म मतलब वहां पे विराजमान थे प्रभु जी, जो वहां पे संत भक्तों का बहुत उद्धार कर रहे थे। प्रभु जी ने जो वहाँ खूब गोले बरसाए, खूब आग बरसाए। वो कुछ जो है प्रेत, मतलब जो बोलते हैं मसानी वगैरह थी, तो वहां पे चेतावनी दे रही थी कि जो कलयुग का जो विनाश होने वाला है। तो प्रभु जी ने कहा था कि नहीं, तुम तो सारे ही सत्य बोल रहे हो। तो हमने खुद इन खुली आंखों से प्रभु जी को अपनी आंखों से जो है उनके दर्शन किए हैं। वे ही हमारे जो हैं प्राणनाथ हैं, वे ही हमारे जो हैं तीनों लोक के स्वामी हैं। हम उनको जान गए, पहचान गए हैं। वे हमारे लिए परमात्मा है। कोई जाने या न जाने, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन इनके दर पे जाने से आज तक ना किसी का ढोंग, ना पाखंड, ना आडंबर, ना अंधविश्वास, ना कोई धूप बत्ती, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई लौंग, ना बतासे, कुछ नहीं। केवल वहां तो नमन ही करने से संत भक्तों का उद्धार हो जाता है। और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। कहाँ से आए हो आप? जिला अलीगढ़ है, तहसील अतरौली, गांव खड़ा है। तो आपका नारायण साकार हरि के जो भजन बंदगी चल रही है, हरि कीर्तन, यहाँ पर आपका किस लिए आना हुआ है इस दर पर? बहन भाइयों को, संतों के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और पहले नारायण हरि के सत्य के साथ में नहीं जुड़े हुए थे, तो मांस खाना, अंडा, मछली, मुर्गा का मांस, बकरे का मांस, इस तरीके की गंदी आदत थी, और पाठ पूजा में हिल गए हुए थे। जब से हम नारायण हरि परमात्मा के इस विष्णु धाम पे अपवासा में दर्शन पहली बार ही करे थे, तो
तो परमात्मा के दर्शन करने के बाद में परमात्मा ने कही कि मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और दारू पीने से इंसान आपा खो देता है। और यह तब अपनी बहन बेटियों को ही नहीं समझ पाता है तो फिर पराइयों को क्या समझेगा। साथ संगत जी, उसी दिन से मैंने अपनी मांस खाना, पाठ पूजा सब कुछ छोड़ दिया। साथ संगत जी, जीवन में खुशियां हैं, ना कोई चढ़ावा है यहाँ, ना कोई पाखंडबाजी है, ना कोई दान पात्र है, और जीवन में आनंद ही आनंद है। संत भक्तों के दर्शन करना ना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी, जिला संबल, गांव हिरोनी। हरि परमात्मा के चरणों में जाते हैं। हरि परमात्मा तो एक वो अंश है कि ये दुनिया ना हरि परमात्मा से ही चल रही है। अपने हरि परमात्मा ने अपन को ये नैन दिए तो बस हरि का दर्शन करो। मेरे हरि परमात्मा ने तो इतनी इतनी रहमत करी है मेरे पे कि यही घर था, ये हम तो घर पे सोती और इस घर में चोरी हो गई। एक साड़ी पहने खड़ी थी मैं और एक साड़ी घेर में टंग रही, 2 साड़ी मात्र रह गई मेरे पास। और मैं सुबह को आई, आके देखा तो पूरे गेट, पहले जो खुम्बीवारी गेट होते हैं वे बड़े बड़े भीतों के होते हैं, वे आई मैं आके मैंने देखा तो सारे गेट खुले पड़े, बक्से में तेरा रजाई गद्दा सब लिगड़े पड़े। मैं कह रही हे प्रभु, और परमात्मा की छवि अच्छी तरह से गद्दी सज रही। परमात्मा की छवि के पास 50 रुपए रखे, 50 रुपए बगस की जेब में रखे, तो परमात्मा की छवि के पास 50 रुपए रखे, बेनुई रखे रहे। और हरि परमात्मा की रहमत देखो, कपड़े लत्ते सब चले गए मेरे। एक साड़ी पहने खड़ी और एक साड़ी घेर में टंग रही, 2 साड़ी रह गई। कर में हरि परमात्मा के सैनिक की वर्दी है, वर्दी भी ले गए। मेरी बेटी है तन की, वो ना गोपके की वर्दी पहनती, वो भी ले गए, थैले में पैक करके सब ले गए। मेरे ये तन के पति हैं, दिल्ली रहते। हमने इनके पास फोन करा सुबह ही कि देखो ऐसा है, घर के घर चोरी हो गई, कुछ नहीं रहा। अरे क्या देख तो सही, मैंने देख लिया, मेरी सब चीज तो सब चली गई। फिर कह देख तो सही तू एक बार। फिर मैंने देखा, उसी में मेरी चीज जैसी सब खोल ले। वैसे हरि की रहमत से वो चीज का बटुआ जो है उस बैग में नूई पड़ा आराम से, और वो चोरी कपड़े लत्ते ले गए, बैग नूई पैसे वाला और वो चीज वाला सब नूई घर रखा रह गया, और कपड़े लत्ते सब ले गए। हरि की ऐसी रहमत भाई। तो 2 दिन 3 दिन बाहर रखा बैग वो थैला। उसके बाद में आने के बाद ये आए, आके बोले चल देखूंगा। इतनी रहमत भाई, कपड़े लेके चले गए उधर पड़ोस में एक बहन जी के पीछे रख के, रात को पूरा थैला रख के और चला गया। हमने सुबह देखा, एक बहन कह रही कि थैला आज कल उसके घर में चोरी है गई, आज किसके घर में चोरी है गई। हमने देखा, हम झाड़ू लगा रहे, हमने देखा तो हमने ये तो हमारा ही थैला है। उसमें खोल के सबके माता बहन के सामने, सब बहनें हैं इनकी सबके सामने की बात है। देखा तो मेरी बर्दी सेवा की। मेरी मम्मी कहती तन की बेटी टेंशन मत ले, तू रोवे मत बेटा, हरि परमात्मा की वर्दी लेके गए हैं, वो ना 2 रात से तीसरी रात चैन से नहीं सो पाएंगे, और तेरी सारे कपड़ा और सारे ये सब लेके गए सब वापिस आ जाएंगे। हरि परमात्मा की एक रूमाल तक नहीं गया मेरा, बस 50 रुपए से मकर हासिल हो गया, और एक रूमाल तक नहीं गया, सब वापिस आ गए। तो ऐसा होता है, हरि परमात्मा की बहुत रहमत है। हम एक दिन ऐसे तड़सते कि 1 किलो आटो ले आए, रोटी बना खा ली, 2 किलो ले आए, रोटी बना खा ली। आज हरि परमात्मा की रहमत ऐसी है कि बस अपने हरि परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, हरि परमात्मा के चरणों में जाते हैं, उनसे ही हमें सब कुछ जीवन यात्रा हो रहा है। तो साथ संगत बड़े प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मैया जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो देख रहे हो किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में नहीं आती थी, तो इन्हें आने से पहले कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई हैं इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। और भी कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? रजावली थे। तो आपका नारायण साकार हरि की जो भजन बंदगी हो रही है, किस लिए आना हुआ है यहाँ पर आपका? हमारे दुख पीड़ा संकट कटे, हमें बड़ी बड़ी परेशानी के तन सिगरेट दिन खिलतो, 2 दिन का कहता है चूल्हे में आग है जाती, तो 8 दिन ना होती। इतनी तनी परेशानी, एक तन को बेटा है, तन के पति और मैं इतनी खेलती, बहुत खेलती। और हमारे आंगन में पीपर आया, वहां में मैंने फांसी भी डाल ली। और क्या कहता है, जहाँ सत्य के साथ में गए, हरि जी के दर्शन पाए, तब तक कोई परेशानी ना आए, मौज ही मौज है, बढ़िया। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? मैं जिला इटावा की हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल पानीपत से आई। तो आप इस समय मतलब इतने काफी दूर से किस लिए आई हो यहाँ पर?
ये हरि परमात्मा के दिए हुए बहन भाई हैं सत्य के, इसलिए मिलने बुलाया तो आई। आप जब से मतलब जब आप नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में नहीं आती थी इनके दर पर, तो इनके दर पर आने से पहले आपके जीवन में क्या बदलाव था, और इनके नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? मेरी एक बेटी है, वो अभी मौजूद है। तो 3 साल वो बीमार रही, मैं उसको 3 साल तक लेके भटकी। तो एक बहन मेरे पास में रहती थी, वो सत्य की आत्मा थी, तो उनने मुझे काफी टाइम से राह बता रही थी, लेकिन समझ नहीं आया। दूसरी बेटी भी हो गई, ये भी बीमार, मतलब दोनों तरफ से मैं बहुत परेशान हो गई। फिर उनने बोला एक बार जाके देख लो हरि परमात्मा के चरणों में, तो मैंने उनका सुना। फिर मैं दोनों बेटियों को लेकर चली गई और प्रथम मंगलवार किया मैंने, धाम पे गई। 1 हफ्ते में मेरी बेटी जो 3 साल से ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गई। जब यहाँ पर आप आई थी तो यहाँ पर आपसे किसी ने किसी भी चीज का चढ़ावा करवाया गया था कि आपसे? कोई भी चंदा चढ़ावा नहीं है, बस हरि परमात्मा का नाम सुमरन। बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो सारी पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ करती थी मैं तो। इनके दर पर आने से पहले काफी जगह और भी इलाज कराया होगा आपने वैसे तो? मैं ज्यादा पैसा तो था ही नहीं, तो हॉस्पिटल में लेके सारे टाइम 3 साल तक पड़ी रही थी ऐसे ही, कभी घर कभी हॉस्पिटल, कभी घर कभी हॉस्पिटल। तो देख रहे हो किस तरीका से बता रही हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई हैं, जब से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं।